श्री हरिभक्तों को मेरा प्रणाम। देखिए, प्रभु के नाम में अगर मन ना लगे तो उस समय आपको एक बहुत ही अच्छी तकनीक अपनानी है। वो ये है कि आपको दृढ़ता पूर्वक प्रभु के नाम में स्मरण करना है, यानी बारंबार उनकी जो नाम की स्मृति है भीतर आनी चाहिए। और ये कैसे होता है? देखिए, इसको जबरदस्ती लाना पड़ता है। जबरदस्ती कैसे? कि आप अगर कोई व्यर्थ का कार्य कर रहे हैं, फालतू में कहीं बात कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं और कोई अन्यत्र बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप अपने मन की पूर्ति कर देते हैं। भाई, जिस और मन आपका जाना चाह रहा है उसकी पूर्ति कर दी आपने, इच्छा पूर्ण कर दी। तब क्या होता है कि ऐसी स्थिति में तो मन आपको फिर से वह चीज याद नहीं करवाता है कि ये कार्य महत्वपूर्ण है, इसको करना आवश्यक है। तो इस समय आपको जबरदस्ती आपके मन को आपकी मन की दिशा को बदलना है और अब प्रभु के स्मरण में लगा देना है, यानी नाम जप करना है। ये कैसे करना है? ये आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। ये बहुत ही जबरदस्ती करना पड़ेगा। कैसे किया जाता है आप देखें। शुरुआती रूप में आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस मार्ग में, बहुत ज़्यादा मेहनत। ये कैसा होता है कि आप जैसे-जैसे धीरे-धीरे इस मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा कि आपके मन की प्रवृत्ति को इस दिशा में लाने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। अब देखिए, आगे क्या होता है? देखिए, धीरे-धीरे इस प्रकार आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो इसका परिणाम क्या होता है? देखिए, इसके फलस्वरूप आपने एक ऐसी चीज़ का अभ्यास कर लिया जो कि आपके पास हर समय रह सकती है, बिना आपके स्मृति के बिना भी, है ना? अब आपको उनको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ समय पश्चात जब आप इसको अभ्यास में लाते रह रहे हैं, तो एक समय पश्चात इसको फिर वापस याद करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अब देखिए, इसका फलस्वरूप क्या होता है कि आपके जीवन में एक ऐसी चीज़ जुड़ जाती है, आपके जीवन में एक ऐसी चीज़ जुड़ जाती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है इस जीवन का। अर्थात जीवन का कम कहें, आपकी जो एक आत्मा का एक प्रकार का भोजन है, ये मान करके। आत्मा का जो भोजन माने इसको, आप आत्मा की सबसे बड़ी इसमें समृद्धि माने, आत्मा की वृद्धि माने, एक प्रकार से बहुत ही उन्नति होती है इसमें नाम के द्वारा। देखिए, ये कितने लोग कर सकते हैं ऐसा नाम को जबरदस्ती उस दिशा में ले जाना? देखिए, बहुत ही कम लोग हैं ऐसे, बहुत ही कम लोग हैं, वास्तविकता में यही है, बहुत ही कम लोग हैं। कहीं कहीं कईयों का मार्ग शुरू होने से पूर्व वे भटक जाते हैं, कुछ आधी दूरी तय करते हैं और जो अंतिम समय तक जाते हैं, है ना? कि भाई अब एक कदम पश्चात ही सफलता है, ऐसी स्थिति आ गई। वे भी कभी-कभी क्या होते हैं कि एक कदम फिर आगे बढ़ाना अच्छा नहीं समझते, वहाँ पर भी वे भटक जाते हैं। केवल 1 या 2 अभी देखिए, ये कहावत उनके लिए है कि भई लाखों में से बिरला ही एक संत ऐसा होता है जो उस मार्ग पे जाता है, वहाँ तक पहुँच पाता है। अब तो आप इस चीज़ को अपने भीतर रखें कि वही लाखों में से देखिए कितने लोग हैं जो उस दिशा में जा रहे हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर? केवल और केवल प्रयास, 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 अर्थात अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास और प्रयास करते रहें अभ्यास का। इससे यही होगा कि आप पर दिन ब दिन ये एक चीज़ आपके दिमाग में रहेगी और निरंतरता से उस मार्ग पर चलने की आपके भीतर एक उमंग बनी हुई रहेगी, जिससे कि क्या होगा कि आपके भीतर कभी आलस्य बार-बार नहीं आएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा लंबे अवसर तक करते हैं, तो क्या होता है कि ये आपकी आदत बन जाती है। फिर उसके पश्चात आपको किसी प्रकार की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती स्वयं के साथ, स्वयं के मन के साथ, क्योंकि स्वयं का मन समझ जाता है एक समय पश्चात कि अब इसको इस दिशा में स्वतः जाना चाहिए। अर्थात किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी चाहिए। वे स्वयं इस दिशा में जाने के लिए अग्रसर हो जाता है। एक बार आप इस चीज़ को दृढ़ भाव से करें, है ना? शुरुआती रूप से तो इस प्रकार आपको इसको पकड़ के रखना पड़ेगा कि जैसे कि कोई किसान किसी बैल से खेती करवाता है तो उसको शुरुआती रूप में वे
काफ़ी चीज़ हाथ में रखता है भाई, एक छड़ी भी रखता है उसको सही दिशा में भगाने के लिए, सही दिशा में हल जुतवाने के लिए, तो वो उस पर प्रहार भी करता है ना? किसका? छड़ी का, ताकि वे बैल अनुशासन में रहे थोड़ा। अन्यथा क्या होगा कि वे सही समय पर भी कार्य नहीं करेगा और आपका समय व्यर्थ करेगा वो अलग से भी। तो इस चीज़ को आपको समझने पड़ेगा कि जो मन की प्रवृत्ति होती है, वो बहुत ही एक प्रकार से जटिल है। जटिल कैसे? देखिए, जटिल ऐसा है कि इसको समझ पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको जब छूट दी जाती है, तब वो ये अपना विकराल रूप ले लेता है। अभी विकराल रूप किस प्रकार से लेता है कि इसकी प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार से है कि भाई एक बहुत ही बड़ा बर्तन है, पानी का भरा हुआ बहुत बड़ा बर्तन है ना? वो उसमें से मिट्टी का बर्तन है कि उसमें से एक छोटा-सा सुई जितना सुराख हो गया, है ना? फिर वहाँ से बूँद-बूँद करके पानी चलने लग रहा है, यानी डुल रहा है, वहाँ से पानी गिर रहा है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका मुख बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, तो वहाँ से बहुत सारा पानी, एक समय पश्चात तो भई एक बार में ही पानी पूरा निकल जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो मन भी कुछ इस प्रकार से है। जितनी आप इसको छूट देते हैं शुरुआती रूप से, है ना? इसको बिल्कुल छूट दे दी आपने शुरुआत, थोड़ी-सी बहुत छूट, तो धीरे-धीरे क्या करेगा कि आपको ये ललायत करेगा कि उस दिशा में वापस जाना चाहिए आपको, है ना? गलत दिशा में जिसकी ये बहुत तेज़ी से यानी जिसमें ये बहुत तेज़ी से सफलता पा सकता है, उस चीज़ के लिए ये बारंबार जाने का प्रयास करेगा। अब देखिए, अभी ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में यही है कि आप इस चीज़ को जहाँ पर है वहाँ पर रोकने का प्रयास करें। देखिए, अब आप काफ़ी सारे विद्वान ऐसे होते हैं कि मन मन तो बहुत चंचल है, कैसे रोका जाए? किस प्रकार से? जैसे चल रहा है वैसा चलना चाहिए। देखिए देखिए, जब तक जीवन है, जब तक प्रयास करना पड़ेगा। वास्तविकता यही है, चाहे हो या ना हो, है ना? आप इसको भई पूर्ण रूप से अपने अधीन ना कर पाए, लेकिन आपने प्रयास किया, है ना? आपके मन के भीतर हमेशा ये चीज़ रहनी चाहिए कि हमने बिल्कुल बिना लड़े वहाँ से भाग युद्ध के मैदान से लौट के नहीं आए। हमने बहुत तो यानी डटकर मुकाबला किया उनका। आपको डटकर मुकाबला करना है इस जीवन में भी, इस मन से आपको लड़ना है। देखिए, कोई सारी उम्र लड़ता है, कोई अतिशीघ्र समझ जाता है। देखिए, योद्धा कौन है? जो बहुत जल्दी समझ जाए, वही योद्धा है। अन्यथा देखिए, इससे लड़ते-लड़ते तो लोगों की उम्र निकल जाती है और देखिए मरने के पश्चात भी वे इस जंग को जीत नहीं पाते, है ना? इससे लड़ते ही रहते हैं। देखिए, हर समय इसी पर कार्य नहीं करना आपको, मन के ऊपर ही कार्य नहीं करना, आपको प्रभु के नाम के सुमिरन के ऊपर कार्य करना है। केवल और केवल मन की दिशा बदलनी है आपको इस मार्ग पे। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए केवल और केवल एक ही चीज़ है कि आपको किसी को हराना नहीं है, आपको स्वयं को विजयी होना है ना? ये मान के रखिए, आपको विजय होना है यहाँ पर। एक प्रकार से इसको पास कर लीजिए, इस मार्ग पे आपको पास होना है, किसी को फेल नहीं करना। यहाँ पर किसी की ग्रेड नहीं लगेगी, प्रथम ग्रेड का, सेकंड ग्रेड, केवल और केवल आपको पास होना है और आप ही प्रथम हैं। ये मान के चलना है कि इस मार्ग पर हम मुझे ही पास होना है, मुझे ही अच्छे नंबर लाने हैं, ये तय करके आपको आगे बढ़ना है ना? ये मत सोचे कि हमको फेल हो जाएँगे इस मार्ग पे, बार-बार गिर जाएँगे, ऐसा नहीं। आपको बार-बार प्रयास करना है, आपको ही आगे बढ़ना है और आपको ही संचालित करना है, कोई भी नहीं। आप सोचे इस मार्ग पर सेवल केवल देखिए, सांसारिक उन्नति में भी इसी चीज़ का सबसे बड़ा महत्व है कि आपको ही विजयी करनी है इस संसार में, है ना? प्रभु आके आप पर आशीर्वाद नहीं देंगे ऐसे, आपको ही बाहर निकलना है, संसार में रहना है, अनेक प्रकार के व्यापार है, आपको ही कार्य करना है, आर्थिक रूप से समृद्धि पानी है, तो स्वयं को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको ये वीडियो पता लगा, इस पर ज़रूर कमेंट करें और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मा का सपोर्ट मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो